नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों पे। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित गणपत पाटिल नगर गली नंबर 5 में मराठी भाषा को लेकर हुए विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ यह मामला धीरे धीरे बढ़ते हुए राजनीतिक टकराव का रूप ले बैठा। सूत्रों के अनुसार भाषा और स्थानीय अस्मिता से जुड़े मुद्दे पर बातचीत के दौरान स्थिति तब बिगड़ गई जब संजय निरुपम और महाराष्ट्र नंदी रमन सेना समर्थकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। कुछ ही देर में माहौल गर्म हो गया और मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। घटना का क्रम स्थानीय मुद्दे पर चर्चा के दौरान विवाद शुरू हुआ। दोनों पक्षों के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। बहस बढ़कर तीखी नोकझोंक में बदल गई। इलाके में कुछ समय के लिए तनाव और अफरा तफरी का माहौल बना। पुलिस की कार्रवाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। भीड़ को अलग कर इलाके में शांति बहाल की गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पुलिस बल तैनात है। किसी बड़ी अनहोनी की पुष्टि नहीं हुई है। पक्षाचे ते मंत्री आहेत. हा, माझा पक्ष आहे, माझे पक्षाचे मंत्री आहेत आणि माझ्या पक्षाची भूमिका आहे की महाराष्ट्रात मराठी भाषाचा प्रचार प्रसार झाला पाहिजे आणि महाराष्ट्रात राहणारे सर्व लोकांकडे मराठी भाषांमध्ये संवाद झाला पाहिजे. याच्यामध्ये काही चुकी नाही. पण जेव्हा एक जुना GR आमचे मंत्रीजी पुन्हा एकदा इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आग्रह धरतात, तेव्हा त्या GR मध्ये काहीतरी चुकीचा दिसतो आणि याच्यामुळे आमचे जो ऑटोवाले लोक आहेत, टॅक्सीवाले लोक आहेत, त्यांच्यामध्ये उदरनिर्वाहाचा संकट निर्माण होऊ शकतो. याच्यासाठी मी काळजी व्यक्त केला. याच्यासाठी मी मंत्री महोदयांना, माझे मंत्री आहेत, त्यांच्याशी बोललो आणि त्यांना मी पत्र पाठवलं आणि त्यांना सांगितलं मी की साहेब याच्यावर तुम्ही पुनर्विचार करा. मी नक्की सांगतो गणपत पाटील नगर मध्ये राहणारे सर्व ऑटो वालों तुम्ही तुमचे मनात, आपके मन में जो डर है उसको निकाल दीजिए. सरकार आपकी है, सरकार आपके प्रति संवेदनशील है और सरकार आपकी चिंता को दूर करेगी और आप लोग भी थोड़ा सा सरकार का जो आग्रह है उसको स्वीकार करने का प्रयत्न करें. मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरतून सध्या राजकीय तापलेला आहे. तसेच तुमच्याही पक्षामध्ये दोन गट नाही, आमच्या पक्षामध्ये एकच गट आहे आणि तो गटचं नाव एकनाथराव शिंदे गट आहे. आम्ही सगळे एकनाथराव शिंदे गटचे सदस्य आहोत आणि एकनाथराव शिंदे साहेब स्वतः विश्वास करतात की महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा मान सन्मान राहिला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आम्ही पण काम करतो. फक्त सक्ती नाही झाली पाहिजे एवढंच निमान आहे. 70 केंद्र खोले जाएंगे. हमारे ऑटो वाले ये उग्रसेन सिंह के सार ये गई है मराठी सीखे खातिर. आपको मराठी सीखे के पड़ी आवत है, इनको मराठी आती है, इससे ज्यादा क्या चाहिए. तो अब वो जो मराठी भाषा सिखाने का जो केंद्र है, उस केंद्र पर हमारे ऑटो वालों से निवेदन किया जाएगा कि भाई 12 घंटे ऑटो चलाते हैं, आधा घंटा टाइम निकाल के उसमें एनरोलमेंट कर लो और थोड़ा सा एक काम चलाओ भाषा सीख लो. और मुझे नहीं लगता कि आप तो ऑटो वाले दिख रहे हैं मुझे. आप सीखना चाहेंगे? मराठी आती है आपको? कितनी आती है? थोड़ा ही तो आता है. तो थोड़ा ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए. अरे मराठी का ज्ञानी थोड़ी होना, विद्वान थोड़ी होना है. लेकिन जब आप लोगों के बीच जाते हैं, आप पैसेंजर से बात करते हैं, तो इतनी भाषा की समझ होनी चाहिए कि आप कम से कम उस भाषा में उससे बात कर सकें. इतनी सी बात है. तो उस भाषा में बात करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो रहा है. बोरीवली में सैनिक कॉलेज में ये ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो रहा है. 2 घंटे का क्लास है. तो मैं यहाँ पे आप यादों के बाद से निवेदन करने आया हूँ. 1 तारीख से जो सख्ती होने वाली है वो सख्ती नहीं होने देंगे. हम रिक्वेस्ट करेंगे. लेकिन मराठीमध्ये सांगा. मनसेकडून मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला विरोध केला जात आहे. तुम्हाला निघण्यासाठी आग्रह करत आहेत, घोषणाबाजी सुद्धा करण्यात येत आहे. काय बात? मराठी भाषेचा सन्मान हा महाराष्ट्राचा एजेंडा आहे आणि महाराष्ट्राचा एजेंडा हा शिवसेनेचा एजेंडा आहे आणि शिवसेनेच्या एजेंडा बरोबर जर मनसेचे लोक सहमत आहेत तर मला काही ऐतराज नाही. मराठी भाषेचा मान सन्मान महाराष्ट्रात राहिला पाहिजे
हा आमच्या शिवसेनेचा अजेंडा आहे आणि या अजेंडा बरोबर जे काही उभे आहेत आम्ही त्यांच्या बरोबर आहोत, काय हरकत नाही. लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना है कि भाषा प्रेम का माध्यम है, भाषा संवाद का माध्यम है, भाषा के नाम पे वाद विवाद नहीं होना चाहिए. ये हमारा अच्छा, हम लोग को हमें ज्यादा वाद विवाद नहीं करना है. हमारा आग्रह सिर्फ इतना है, मैं अपने ऑटो वाले भाइयों के साथ संवाद करने के लिए आया हूं, विवाद करने के लिए नहीं. मैं उनसे यही कहूंगा कि बोरीवली के साइली स्कूल में, कॉलेज में जो मराठी शिक्षण का एक अभियान शुरू हो रहा है, उसमें सभी लोग इनरोल करिए अपने आप को और मराठी भाषा सीखने का, बेसिक चीज सीखने का प्रयत्न करिए. ऐसा आग्रह कोई गलत नहीं है. प्रत्येक राज्य में वहां की भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सरकारें काम करती है. चाहे कर्नाटक में जाएंगे कन्नड़ भाषा के लिए, तमिलनाडु में जाएंगे तमिल भाषा के लिए, बंगाल में जाएंगे बंगाली भाषा के लिए. तो यहाँ पर भी अगर यहाँ की सरकार मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के काम कर रही है तो कोई गलत बात नहीं है, हम उसका समर्थन करते हैं. बस जोर जबरदस्ती ना हो, सख्ती ना हो, किसी गरीब की रोजी रोटी न छीनी जाए, इतना तो आग्रह है साहब. हम गरीब के साथ खड़े हैं, हम अपने गरीब लोग वापरून किंवाच्या नावाने घोषणाबाजी दिली जात आहे, यावर कशी भूमिका असणार आहे? ज्यांची जशी मानसिकता असते त्यांची ते मानसिकताच्या स्तरावर ते बातचीत करतात, संवाद करतात. आम्ही गाली देणारे लोक नाही, शिवी गाल करणारे लोक नाही. माझ्याकडे भाषाचा संस्कार आहे, चांगली भाषामध्ये मी चांगली गोष्टी करू शकतो. पण माझा मोठा मुद्दा असा आहे की तुमचा विरोध कसा आहे. आम्ही पण मराठी भाषाच्या सन्मानासाठी, तुम्ही पण मराठी भाषाच्या सन्मानासाठी, आमची सरकार, आमचे मंत्री महाराष्ट्रात ऑटो रिक्षा और टॅक्सी चालणारे लोक आहेत, त्यांच्याकडून अपेक्षा करतात की तुम्ही मराठीमध्ये संवाद करा. आम्ही पण सहमत आहोत. पण एवढाच आहे की 1 मे पासून, महाराष्ट्र दिवस पासून जे तुम्ही सगळ्यांच्या परमिट जप्त करण्याचा एक धमकी देतात तो चुकीचा आहे. त्याच्यावर पुनर्विचार करा, फेरविचार करा आणि सगळे ऑटो टॅक्सी वाल्यांना एकदा मौका द्या, संधी द्या त्यांना मराठीचा बेसिक नॉलेज घेण्यासाठी. आता मी इकडे राम यादव मार्फत गणपत पाटील नगर मध्ये मोठ्या प्रमाणात आमचे ऑटोवाले राहतात. त्यांना धमकी दिलेला गेलेला आहे, त्याचे जेणेकरून ते कमी आलेले. काय हरकत नाही. सर तुम्ही धमकी म्हणताय की सरकारकडून धमकी दिलं जाते परमिट कैंसिल करण्याचं. पण यह थी आज की मुख्य खबर ABPP न्यूज के साथ. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. धन्यवाद.